हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी नो दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने कहाँ से सीखा? फ्रॉम फैराडेज लॉ। We know that from Faraday's law of electromagnetic induction, when magnetic field is changed with a conductor, then there is induced current or induced EMF, right? Means changing magnetic field can produce electric current or electric field. Now, we know that nature have a very beautiful symmetry. यदि changing magnetic field electric field produce करता है तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट में, मैक्सवेल के दिमाग में क्या आइडिया आया? यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? और आंसर क्या था हमारा? यस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंसेप्ट हमने हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट करंट में कि जहाँ पर कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, केवल क्या होता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के केस में, जैसा आपको याद हो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेस चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दोनों बातें, इन दोनों से जो ये साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, इनके दिमाग में क्या आया कि इफ़ देर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। यदि किसी जगह में, किसी स्पेस में, इफ़ वी हैव सम अरेंजमेंट दैट कैन प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट इफ देर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है then that will produce changing magnetic field. So हमें क्या करना है? सिर्फ एक बार changing electric field या changing magnetic field produce करना है and they will produce a cycle of changing electric field. then अपने आप क्या होगा? magnetic field change होगा, magnetic field change होगा तो electric field change होगा। और we can say that in this way electromagnetic disturbances are created, right? और मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो electromagnetic disturbances हैं, if these disturbance travel या यूँ कहते हैं कि if these disturbances are perpendicular to each other, right, then they have the properties of electromagnetic waves, right? So इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया कि चेंजिंग, जो मैक्सवेल ने क्या प्रूव किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड दीज वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम और विदाउट एनी मीडियम। और इन वेव को इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल के अनुसार यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव इन विच देर आर साइनोसाइडल, लाइक साइन वेव, साइन वेव की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में वेरिएशन होती हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैक्सवेल के अनुसार इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग वाई एक्सिस, राइट, देन magnetic field will be produced along z axis and these electromagnetic wave will travel along x axis, they will travel along x axis। देखो हम इस डायग्राम में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग along y axis, then magnetic field is changing along z axis, right, and they are traveling along they are traveling along x axis। So according to Maxwell, what is the definition of electromagnetic wave? Maxwell ने define कैसे किया इनको कि according to Maxwell, electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variations of electric field and magnetic field vectors at right angle to each other, as well as right angle to the direction of wave propagation। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं
और साथ साथ जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होते हैं ना उसके भी ये दोनों फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इसको हम यूँ समझ सकते हैं, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जैसे हम डायग्राम की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग वाई एक्सिस देन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज अलोंग, देखो यूँ बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग वाई एक्सिस देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस एंड दे आर ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस बट देयर वेक्टर्स, बट देयर वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन देखो किस प्रकार से आ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, राइट। सो देखो वेरिएशन आ रही है जेड एक्सिस के अलोंग और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ डायग्राम में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ वेरी कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इसने ये कहा कि इनकी जो नेचर है, दिस नेचर इज ट्रांसवर्स नेचर। यहाँ से वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या होती है, आप याद कीजिए, हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। ट्रांसवर्स वेव कौन कौन सी होती हैं, वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन के वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इफ द मीडियम ऑफ इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव, जैसे सपोज वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यदि मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हैं तो इस प्रकार की वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वेरिंग अलोंग जेड एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दीज वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। यहाँ से मैक्सवेल ने ये भी प्रूव कर दिया कि ये वेव कैसी होती हैं, दीज आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल speed of electromagnetic wave is given by the relation c is equal to their velocity और speed की बात करते हैं, then velocity of electromagnetic waves is given by the relation c is equal to 1 upon square root mu naught epsilon naught। दोनों की प्रॉपर्टी, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये किसके लिए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये किसके लिए आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैक्सवेल ने दोनों को कंबाइन करके क्या कहा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10 raised to power -7 and value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power -12, then we will find that value of C is nearly equal to 3.00 into 10 raised to power 8 meter per second, which is the velocity of light. So we can say that electromagnetic wave have the property to travel with speed of light. Now we will discuss the source of electromagnetic waves, or we can say that how electromagnetic waves are produced. हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। We know that if a charged particle is at rest, if charged particle is rest, there is only electric field. याद करो आप, डेफिनेशन हमने पढ़ा था, स्पेस अराउंड ए चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज, राइट, सो यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो क्या होगा, देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन देन ए चार्ज पार्टिकल इन मोशन, अब देखो मोशन दो प्रकार की हो सकती है, एक तो क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, और दूसरा चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी हो, एक्सिलरेटेड मोशन। इफ वी डिस्कस बोथ टाइप ऑफ मोशन, चार्ज पार्टिकल किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, देन वी नो दैट चार्जेस इन मोशन produces both electric field and magnetic field.
right? So if a charged particle is in uniform motion, then it will produce electric field as well as magnetic field, दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट their magnitude will remain constant. It means a charged particle in uniform motion will produce uniform electric field, uniform magnetic field. We can assume that charged particle in uniform motion produces constant electric field and constant magnetic field, means there are no variation in the magnitude of electric field and magnetic field with time. So we can say that a charged particle in uniform motion cannot lead to production of electromagnetic wave. यहाँ तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड वी नो दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, then that produce changing magnetic field, and if magnetic field is changing with time, then that produce changing electric field. और एक बार ये चेंज शुरू हो जाए कि हमारे पास में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो अपने आप ही एक फील्ड दूसरे को क्रिएट करेगा, दूसरा पहले को, फिर पहला दूसरे को, दूसरा पहले को, एंड वी कैन से दैट if we have changing electric field and magnetic field, then electromagnetic waves are set up. It means देखो यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट कैन नॉट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब चार्ज पार्टिकल की दूसरी मोशन की बात करते हैं. इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग, मीन्स देर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सिलरेटेड मोशन मीन्स देर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, देखो एक्सिलरेटेड मीन्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज चेंजिंग, देर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. If there is changing electric field, then according to Maxwell, there will be changing magnetic field, and that changing magnetic field will produce again changing electric field, and that changing electric field will produce again changing magnetic field. So we can say that accelerated charge particle is source of electromagnetic wave. यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो accelerated charge particle है, accelerated motion of charge particle produced to electromagnetic waves. Accelerated charge particle is source of electromagnetic wave. So हम बात क्या कर रहे थे कि what is the source of electromagnetic wave? तो हमारे पास में फाइनली आंसर क्या आया? We can say that accelerated charge particle is source of electromagnetic wave, is source of electromagnetic wave, right. इसको हम देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं. If we have a charge particle Q, right, and this is in motion, means this is accelerating, it means there is velocity. charge particle है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. If charge particle is moving, there will be magnetic field. मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी. नाउ इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग, राइट, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आगे बढ़ती जा रही है. सपोज वेलोसिटी इज v1, फिर वेलोसिटी v2, फिर वेलोसिटी v3, वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो एक बार चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, राइट. देखो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोशन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया. अब जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब दिस चार्ज पार्टिकल हैव एनर्जी, राइट, एंड विद दिस एनर्जी ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पुश करता है, राइट. जब ये चार्ज पार्टिकल इसके पास में, देखो एक बार फिर से देखो, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड. अब जब ये एक्सिलरेट हो रहा है तो हमें तो इसको मोशन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेलोसिटी चाहिए थी, अब इसके पास में क्या आ रही है, जब इट इज एक्सिलरेटिंग then its velocity is going on increasing. We can say that it have energy, this charge particle have energy, and with this energy क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पुश करता है, and we get electromagnetic wave like this. changing electric field produce changing magnetic field, और ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता रहता है, राइट. दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं. आपने एलसी सर्किट पढ़ा है. इन केस ऑफ एलसी सर्किट वी नो दैट चार्ज oscillates between the plates of capacitor. C is capacitor, L is inductor. This is known as
LC circuit. We can produce electromagnetic wave with the help of this LC circuit या LC oscillations. क्या होता है इस LC सर्किट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, इट ऑसिलेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. एक बार यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. दिस मीन्स दिस चार्ज इज ऑसिलेटिंग. सो वी कैन से दैट एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल. और एक्सिलरेटेड का मतलब क्या हो गया? ऑसिलेटिंग. राइट, एक्सिलरेटेड मीन्स ऑसिलेटिंग. देखो मैं किस बात पे कह रहा हूँ कि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल. सपोज एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव ए सिंपल पेंडुलम. दिस इज बीन पोजिशन. इफ दिस पार्टिकल इफ दिस सिंपल पेंडुलम इज ब्रॉट टू इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0. सेंटर पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम. फिर वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? 0. फिर वापस आएगा, वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑसिलेट. राइट, दिस इज ऑसिलेशन, बट इट्स वेलोसिटी इज we can say that there is acceleration. So this is accelerated system. It means if a charge particle is oscillating, that is also accelerated. So accelerated charge particle is oscillating charge particle, and oscillating charge particle we can say that, चाहे अब हम दोनों कह सकते हैं, accelerated और oscillating charge is source of electromagnetic wave. जैसा हम बात कर रहे थे LC सर्किट में कि चार्ज पार्टिकल is oscillating between the plates of capacitor, right, and frequency of oscillation is given by nu is equal to 1 upon 2 pi square root LC. This is frequency of oscillation. So same frequency की यहाँ से electromagnetic waves of this frequency nu are produced with the help of this LC circuit. इसी प्रकार से यदि हम if we discuss some more example, then we know that in case of atom, जिसको हम बाद में हमारे 8th यूनिट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, if electron jumps then they are in accelerated state या excited state. तो क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं? then they emit electromagnetic waves because they are in excited state, so they emit electromagnetic wave. Or we can say that a spark can produce electromagnetic wave. So ये था हमारे पास में concept introduction to electromagnetic wave and what is the source of electromagnetic wave. Thanks and keep on watching.